हेलो गाइस, आपका हमारे चैनल यूडिमोनिया क्लासेस पे एक बार फिर से स्वागत है। आज हम एक न्यू टॉपिक की बात करेंगे जो यूनिट MHI 9 से आपको यूनिट 15 देखने को मिलेगा MA हिस्ट्री के सिलेबस में। ये आपके कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम हो, इग्नू हो, DU हो, कोई भी हो एग्ज़ाम, वहाँ पर गांधी जी से एक फेमस क्वेश्चन आता है, सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट को समझाइए। तो हम सविनय अवज्ञा आंदोलन की बिना टाइम वेस्ट करे स्टार्टिंग करते हैं। सबसे पहले आपको प्रस्तावना दैट इज़ परिचय समझाना होगा कि गांधीवादी आंदोलन था ये सबसे बड़ा, मतलब दूसरे नंबर पे, इससे पहले असहयोग था, उसके बाद सेकंड नंबर पे जो दूसरा बड़ा आंदोलन था वो नमक सत्याग्रह, यही था सविनय अवज्ञा आंदोलन, और इसका सामाजिक आधार बहुत ब्रॉड था। फिर आप बैकग्राउंड को समझा देंगे कि कैसे कैसे शुरू हुआ। बैकग्राउंड में आप बता सकते हो कि असहयोग आंदोलन ख़त्म हो चुका था। जब असहयोग आंदोलन ख़त्म हुआ तो ये देखा गया कि कांग्रेस की मेंबरशिप भी घट गई। आपने देखा होगा अगर असहयोग आंदोलन पढ़ा था तो, कि जो कांग्रेस थी उसमें पहले असहयोग आंदोलन के टाइम पर कांग्रेस के अंदर बहुत सारे लोग थे, कांग्रेस के अंदर बहुत सारे लोगों का पार्टिसिपेशन था। लेकिन जैसे ही असहयोग आंदोलन चोरी चोरा कांड की वजह से गांधी जी ने ख़त्म कर दिया, उसी टाइम पे नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट की वजह से, तो फिर इसमें हमें बताया गया था कि जो कांग्रेस ने जो नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट था उसमें जो फेलर्स थे, या फिर उसके टाइम में जो कांग्रेस की मेंबरशिप घटी थी उसको बढ़ाने की कोशिश करने के लिए करा गया था। लेकिन ऐसा था कि कुछ नहीं बढ़ोतरी हुई, कांग्रेस की मेंबरशिप जो थे वो कमी हुए, और जो गांधीवादी रणनीति थी उससे काफ़ी लोगों का भरोसा उठ चुका था। जो मुस्लिम्स थे वो अपने आप को अलग कर चुके थे, हिंदू मुस्लिम दंगे हो रहे थे, साइमन कमीशन भारत आया था, उसने संवैधानिक प्रगति देखने की कोशिश की थी। फिर आप बताएंगे कि साइमन कमीशन का रोल वगैरह। फिर आप राष्ट्रवाद द्वारा जो खिलाफत मूवमेंट को शामिल किया गया था उसमें हिंदू लोगों के द्वारा इसकी आलोचना की गई। छात्रों ने मूवमेंट में बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया, मजदूरों ने हिस्सा लिया, और जो सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन था, हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन भगत सिंह का, उसके बारे में ज़िक्र करेंगे, वो भी मूवमेंट में हिस्सा ले रहे थे। बारदोली सत्याग्रह के बारे में बता देंगे, 1928 में जो भू राजस्व बढ़ोतरी के खिलाफ पटेल ने करा था। इसके बाद डोमिनियन स्टेटस की मांग छोड़ पूर्ण स्वराज के बारे में बातें करने की शुरुआत की गई। अब पूर्ण स्वराज लेंगे, डोमिनियन स्टेटस से हमारा मन नहीं भरेगा। फिर 1929 में लाहौर अधिवेशन आया जिसमें पूर्ण स्वाधीनता की बात रखी गई। मोतीलाल नेहरू कमेटी बनी जिन्होंने संविधान बनाने की बात की, अपने दम पर हम अपना संविधान बनाएंगे। लॉर्ड बर्किनहेड ने हमें चैलेंज किया था, अगर हिम्मत है तो अपने लिए जिसमें सब सहमति हो ऐसा संविधान बना कर दिखाओ, तो हमने उसको बनाने का फैसला करा। फिर आर्थिक मंदी, कर नीति, इन सब के खिलाफ थे हम लोग। 1929 से 33 में एक आर्थिक मंदी चलती आ रही थी, उस मंदी के खिलाफ आवाज़ उठाई। लंकाशायर से जो सूती वस्त्रों का आयात था वो चिंता का विषय बना हुआ था हमारे देश के व्यापारियों के लिए, और कलकत्ता में जूट उद्योग में कंपटीशन था, ब्रिटिश और बिरला के इंटरेस्ट टकरा रहे थे। बम्बई में बंदरगाह को लेकर, नौका व्यापार को लेकर टकराव था, मजदूरों की छटनी का मामला था। तो ये कई मामले थे जिनकी वजह से ये हम सिविल डिसोबीडियंस चलाएंगे। फिर आप देखेंगे लाहौर अधिवेशन आएगा जिसमें 11 मांग रखी जाएंगी। उन 11 मांगों को लेकर फिर गांधी जी कहेंगे अगर पूरी होती है तो ठीक है, वरना 11 मार्च से साबरमती आश्रम से वो इरविन से समझौता करेंगे कि अगर आप मांग पूरी करते हो तो ठीक है, वरना हम अपना साबरमती आश्रम से 240 मील पैदल यात्रा चलाएंगे। हो सकता है हम टैक्स ना दें, वकालत छोड़े, अदालत का बहिष्कार करें, इस्तीफ़ा दे दे जॉब से, और नमक कानून तोड़े। तो आंदोलन जो था देखते ही देखते फैलता चला गया। डांडी पे जाकर नमक कानून तोड़ा गया। इसके बाद आप देखोगे आंदोलन के प्रसार के बारे में लोगों का क्या नज़रिया था, टैक्स वैक्स छोड़ना। फिर आंदोलन का सामाजिक आधार देखा जाएगा।
फिर हम देखेंगे कि 1930 के टाइम में जो था जो समर्थन था इस आंदोलन को वो घटा था असहयोग के कंपैरिजन में। इस बार जो वकीलों ने वकालत छोड़ी वो पहले के कंपैरिजन में कम थी। राष्ट्रवादी स्कूलों में एडमिशन कम लिया गया। क्रांतिकारियों की तरफ लोगों का ज़्यादा अट्रैक्ट था। भगत सिंह गांधी जी से ज़्यादा पॉपुलर चल रहे थे। मुस्लिम्स का इंटरेस्ट नहीं था बिल्कुल भी। व्यापारी समर्थन अब पीछे हटने लगा था। किसान भी अब पीछे हटेंगे। कानून तोड़ना, जेल में, हाँ, लेकिन ये एक पॉजिटिव पॉइंट था कि कानून तोड़ना बहुत बड़ी बात थी। और 50 मतलब बहुत सारे लोगों को जेल हुई। जो पहले जो असहयोग आंदोलन था उसमें जितने लोग जेल गए उसके कंपैरिजन में ये 3 टाइम्स था। उसके कंपैरिजन में ये 3 टाइम्स था। और हाँ, व्यापारी वर्ग, किसान वर्ग सबने समर्थन दिया है। बाद में वो समर्थन खोएंगे भी। घनश्याम दास बिरला जो थे वो उनके नेतृत्व में मारवाड़ियों को समझाया गया और उन सब ने मिलकर आंदोलन का समर्थन करा घनश्याम दास बिरला के द्वारा। व्यापारी सामान का आयात रोक दिया गया व्यापारियों द्वारा। स्त्रियों का रोल बहुत ज़्यादा देखने को मिला। फिर आता है गांधी जी और इरविन का समझौता। गांधी और इरविन के बीच समझौता हुआ 1930 के टाइम पे। गांधी और इरविन के बीच समझौता हुआ। मंदी जो थी, मंदी के कारण टैक्सेस चुकाना बहुत मुश्किल हो रहा था, तो मंदी की वजह से लेकिन लगान फिर भी बढ़ाया गया। लोगों का लड़ाकूपन स्वभाव हो चुका था। विदेशी व्यापार जो पहले रोका गया था वो वापस बढ़ने लगा। और जो लोग जेल में डाले गए थे वो लोग काफ़ी ज़्यादा नाराज़ थे। और वैसे भी जो जेल में डले थे वो मेन लीडर्स थे। तो इस वजह से ये जो समझौता है ये करना ही पड़ेगा, क्योंकि अब आंदोलन वापस लेने का टाइम आ गया। मंदी चल रही है फिर भी लगान लग रहे हैं। लड़ाकूपन स्वभाव जो है लोगों का वो हिंसा वाला रूप आता जा रहा है। विदेशी आयात जो है वो बढ़ता जाएगा। लोगों को जो जेल में डाले गए थे वो मेन लीडर्स थे। 5 मार्च को दिल्ली पैक्ट होगा, 5 मार्च 1931 को, जिसे इरविन पैक्ट भी कहते हैं, दिल्ली पैक्ट। इसमें आप बहिष्कार ख़त्म करने का डिसीजन लोगे, अध्यादेश वापस लोगे, रिहाई करवाने की बातें करोगे, नमक कानून तोड़ना अलाउ होगा लेकिन सिर्फ जो समुद्र किनारे रहते हैं उन्हीं लोगों को। 23 मार्च को फिर फांसी दे दी जाएगी। इसी टाइम पे भगत सिंह की उनकी फांसी रुकवाने में फेलर साबित होंगे। आंदोलन को वापसी लेने में कुछ लोगों का कहना है, इतिहासकारों को कहना है कि बुर्जुआ वर्ग की वजह से हुआ था। व्यापारी वर्ग डरे हुए थे, वो अपनी अमन शांति चाहते थे, इसी वजह से इसको वापस ले लिया गया। उद्योगपतियों का उत्साह देखने को मिला। शुरू में क्रांतिकारियों को डर था, मतलब क्रांतिकारियों का भी अब डर पैदा हो गया था कि कहीं ये फिर से ना आ जाए। इस वजह से लोगों ने मतलब गांधी जी ने सोचा कि चलो इसे वापस लेते हैं। और फिर राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस का भी हमें प्रपोजल आया था, उसमें वो गए, लेकिन वहाँ पे अम्बेडकर और मुस्लिम लीग जो है उनके अपने मुद्दे थे कि हमें सेपरेट इलेक्टोरेट चाहिए, तो इस वजह से भी राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस भी फेल थी। फिर आंदोलन को वो वापसी ले लेंगे। जब आंदोलन वापसी होगा तो उसके बाद फिर से जब राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस फेलर हो जाएगा उसके 1.5 साल बाद फिर से सिविल डिसोबीडियंस चलाया जाएगा। इस बार लॉर्ड वेलिंगटन थे, उन्होंने कहा कि जो बंगाल है और जो मुंबई है ये दोनों काले धब्बे की तरह है। बंगाल में आतंकवादी गतिविधियां चल रही थी, उड़ीसा में भी इसको कैरी ऑन रखा गया, लेकिन कई जगहों पे ये फिर दोबारा वापस नहीं आ पाया। पोस्ट बॉक्स नष्ट किए गए, पुलिस वालों की वर्दी फाड़ी गई, किसानों ने मतलब काफ़ी लोगों ने कंट्रीब्यूट करा फिर से उसी चीज़ को जारी रखने के लिए, लेकिन जो बड़े किसान थे उन्होंने अपना इंटरेस्ट खो दिया। व्यापारी वर्ग को अब डाउट था, बुद्धिजीवी भी पीछे हट चुके थे, मारवाड़ी सपोर्ट करने को तैयार नहीं थे, ना मजदूर, ना किसान, ना मुस्लिम। और जेल में फिर 1933 में जेल में भर दिया गया लोगों को। फिर गांधी जी जेल चले गए थे। गांधी जी जेल चले गए, फिर 1934 में फाइनली उसको औपचारिक रूप से बंद कर दिया। फिर सिविल डिसोबीडियंस का आलोचनात्मक मूल्यांकन देंगे। जैसे 1937 में चुनावी जीत हुई, ये इसी का परिणाम था कि हमने सिविल डिसोबीडियंस चलाया। ये मूवमेंट सफल था। ज़मींदारी प्रथा पर रोक लगाने का काम करा। फंडामेंटल राइट कराची प्रस्ताव आया। आंदोलन जो था ये थोड़े टाइम के लिए चला लेकिन बहुत ज़रूरी था। पुलिस के विरोध के कारण इसे बंद भी करना पड़ा। व्यापारी दुकानदार इसको सपोर्ट नहीं कर रहे थे, इसलिए भी बंद करना पड़ा। फिर उसके बाद आप उसका सारांश बता देंगे, समरी कर देंगे कि हाँ मील का पत्थर साबित हुआ। बाकी 1934 में इसको औपचारिक रूप से वापस लेना पड़ा।
इस तरह ये पूरा का पूरा आंदोलन समझाना होगा। लेकिन उसके लिए सबसे पहले आप अपना ये जो रूपरेखा होती है एग्ज़ाम में, इसको बनाएं, परिचय दें, फिर आप उसका बैकग्राउंड समझा दें, फिर लाहौर अधिवेशन, आंदोलन कैसे कैसे फैला, फिर उसका सामाजिक आधार, समझौता, आंदोलन वापस, और फिर उसका आलोचनात्मक मूल्यांकन, देन सम अप कर दें। थैंक यू सो मच। और जानने के लिए इसी तरह की क्लासेस के लिए जो सिर्फ एग्ज़ाम ओरिएंटेड है, जिसमें आपको क्या लिखना चाहिए मेन शॉर्ट में, तो हमारे चैनल को फॉलो करें फॉर इग्नू कंटेंट स्पेशली, क्योंकि उसी की सीरीज़ चलाई जा रही है।